अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आज मुकेश अग्निहोत्री एक बार फिर से लगभग अपने पुराने 2 साल पुराने उस मूड में नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन जब आप इस खबर पर आगे चलेंगे तो आपको पंडित जी की कई ऐसी चीजें नजर आएंगी जो इस बात की गवाही भी देंगी और सबूत भी देंगी कि मुकेश अग्निहोत्री जैसे भी हैं, कम से कम कांग्रेस के लिए तो एक तरह से संकट मोचक ही हैं। आज कुटलैहड़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे, उनका एक सम्मेलन था। उस सम्मेलन में पंडित जी ने जैसे ही मंच संभाला और घुट्टी देने शुरू की, तो ये जो घुट्टी थी, जीवनदायी घुट्टी कांग्रेस के लिए, जो अचानक से एक भंवर में फंस गई है, उसमें एक कांग्रेस को अगर संबल दे रही थी तो भाजपा के गले में घुटन पैदा करने जैसे हालात भी यही घुट्टी पैदा कर रही थी। लेकिन खबर पर चलने से पहले एक बात जो बहुत अहम है वो जरा सुनिए। कुटलैहड़ कॉन्स्टिट्यूंसी और गगरेट कॉन्स्टिट्यूंसी दो कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियां हम जीत रहे हैं। ऊना की तो दोनों हम आपको दे रहे हैं, आप अपने हमीरपुर का रखो। नजर आ गया होगा एक नया फार्मूला, 2 तेरियां 2 मेरियां, यानी उसमें हमीरपुर जिला की जो 2 उपचुनाव होने हैं उनका जिम्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर रहेगा, और ऊना जिला की 2 सीटें यानी कुटलैहड़ और गगरेट, उनकी जो जिम्मेवारी थी वो मुकेश ने अपने कांधों पर ले ली। और इसके लिए उन्होंने बाकायदा कुछ उलाहने भी दिए और तर्कपूर्ण दिए। हमीरपुर में कुछ ऐसी अदाएं रही कि उनको अपना मुख्यमंत्री नहीं पचता है। पहले एक को बाहर किया, अब दूसरे के खिलाफ लग गए। लेकिन ऊना से ये दुर्भाग्य है वैसे कि हमारे 2 लोगों ने जो ऊना से जीत के गए थे, उन 2 लोगों ने सरकार गिराने का प्रयास किया, लेकिन जाको रात शाही मार सके ना कोई। लेकिन बचाने वाले भी साथ ही थे। उदाहरण भी ऐसे दिए जो ये बता रहे थे कि दुखती रग पर पंडित जी ने हाथ तो बखूबी रख दिया है। उन्होंने ये कहा कि हमीरपुर में एक बार मुख्यमंत्री खोए जा चुके हैं और इस बार भी वही प्रयास हुआ। साथ में उन्होंने ऊना को भी बराबर लपेटे में लिया, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहा। उन्होंने यही कहा कि 2 लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की और उस गद्दारी की वजह से हमें ये उपचुनाव देखना पड़ रहा है। तभी मैंने कहा कि इतिहास लिखा जाता है, पीछे भी इतिहास में बहुत बातें होती हैं। अब भी इतिहास में ये बातें जरूर होंगी। जब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गिराई जा रही थी तो जहां ऊना के 2 विधायक गिराने में शामिल थे तो 2 बचाने में भी शामिल थे। सरकार तो बच गई, एक झटका सा लगा सड़क वाले, लेकिन उसके बाद अब ये सरकार जो है चाह के भी कोई नहीं गिरा सकता। हमीरपुर की तरह उन्होंने ऊना को भी दुर्भाग्य के पाले में रखा। यानी अगर आप गौर से इस बयान को देखें तो ये नजर आ रहा है कि उन्होंने पहली दफा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वैसी ही जिम्मेदारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर रख दी जिस तरह की जिम्मेवारी उन्होंने कांग्रेस की सरकार को सत्ता में लाने के लिए पहले शुरू की थी। अब अगले बयान में आप जरा देखिए कि मुकेश अग्निहोत्री किस रोल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर बयान में आपको मुकेश अग्निहोत्री एक अलग तरह की भूमिका में दिखेंगे। पहले जरा ये बयान सुनिए। कुटलैहड़ में भी एक ऐसा मौका आया है जब सारी कांग्रेस एकजुट हो रही है, सब लोग एकजुट हो रहे हैं
एक बैनर के नीचे आ रहे हैं। इसलिए विवेक जी को भी ये याद रखना है कि जब सब इकट्ठे हो गए हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये पराया, ये सब छोड़ के, ये स्थिति जीवन में आती है। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मेरे मुकाबले में 23 लोगों ने अप्लाई किया। 2 लोग तो मंच पे ही बैठे हैं, राणा रणजीत सिंह जी और अशोक ठाकुर। 23 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद मैं 5 इलेक्शन जीता हूं। ये 23 के 23 मेरे साथ। अंदाजा लगा लिया होगा आपने कि मुकेश अग्निहोत्री कलेश डालने के तगड़े मूड में हैं। उन्होंने यहां पर इस बयान में अपनी भूमिका जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की होनी चाहिए थी, उसी तरह की भूमिका निभाई, यानी टीम वर्क, जो कि हाल फिलहाल कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में नजर नहीं आता है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भी इस अभियान में अपने साथ जोड़ा। टीम वर्क का जिक्र मैंने इसलिए किया, कहा कि पहली बार दुनिया को पता चला कि जो स्पीकर होता है उसकी शक्तियां कितनी असीमित होती हैं। वो चंद पलों में किसी भी मौजूदा विधायक को पूर्व विधायक कर सकता है। विधानसभा की आपने अगर पूरी कल्पना आप देख लें तो विधानसभा में 68 लोग होते हैं। 68 में से 6 लोग जो है वो विधानसभा से बाहर किए जा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं, शायद कुछ लोगों को समझ आ गया हो। कुछ लोगों ने सोचा जैसे कि क्लास में जाते हैं, मास्टर जी बाहर कर देते हैं, थोड़ी देर में फिर आ जाएंगे। लेकिन उनको पता लग गया कि विधानसभा का स्पीकर जो है वो कितनी शक्तियां समेटे हुए हैं। वो किसी भी विधायक को पल भर में जो है विधायक से पूर्व करवा सकता है। जिस टीम वर्क को अभी मुकेश कर रहे हैं, हो सकता है कि वो टीम वर्क कायदे से देखा जाए तो कांग्रेस के जो संगठनात्मक सीनियर लीडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन देखिए कितने अजब गजब के हालात हैं। लेकिन कांग्रेस का संगठन हाल फिलहाल ऐसी दवा दारू करता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है जिस तरह का इंतजामात मुकेश ने कर दिए। अब अगला बयान सुनिए और इसके बाद इसका जो भावार्थ है वो आपके सामने अपनी समझ के अनुसार रखने का प्रयास करूंगा। अभी आपके 46 महीने बाकी पड़े हुए हैं। बहुत लोगों की मुख्यमंत्रियों से नहीं बनती, बहुत लोगों की जो है मंत्रियों से नहीं बनती। लेकिन ये तो नहीं है कि आप जो है कोई ऐसा कदम उठा लो जो आत्मघाती हो जाए। ये तो हिट विकेट है, अपने आप ही अपने विकेटों पे बैट मार दिया। तब तो जनता की अदालत में है, आपकी अदालत में है और आपको फैसला करना। तो देखा आपने और सुना भी आपने, कहा कि कुछ लोगों की सीएम के साथ नहीं बनती है, कुछ लोगों की कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ नहीं बनती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई आत्मघाती जो कदम है वो उठा लें। अब आत्मघाती का जो जिक्र था उसमें उन्होंने बातों की बागियों की जो कांग्रेस के हुए थे, लेकिन एक बात तो साफ कर दी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसमें कुछ विधायकों की मुख्यमंत्री से नहीं बनती थी, कुछ की कैबिनेट मिनिस्टर से नहीं बनती थी। तो एक तरह से इशारा यहां पर यह भी दिया कि अगर यही माहौल रहा कि इसकी उससे नहीं बनती है, उसकी उससे नहीं बनती है, तो नुकसान सामूहिक तौर पर सरकार का होगा, सत्ता का होगा, कांग्रेस का होगा। यानी कटघरे में तो दोनों जो पाले थे वो मुकेश ने बखूबी खड़े कर दिए। अब जरा ये बयान भी सुनिए। ये जो 9 MLA जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है या कांग्रेस का समर्थन छोड़ा है,
मैं सोच समझता हूं कि जीवन की इन्होंने ऐतिहासिक भूल कर दी, ऐतिहासिक चूक हुई है इनसे। हमारे साथ रहे हैं, हमारे सहयोगी रहे हैं, हम चाहते थे कि ये विधायक रहे, लेकिन जब इन्होंने खुद ही ऐसा कदम उठा लिया तो अब तो जब दंगल में उतर गए, जब हम दंगल में उतर चुके हैं तो लड़ाई अपनी अपनी पार्टी की लड़ाई है। देखा आपने, बता दिया कि खुद अपनी विकटें इन्होंने खुद उड़ाई, और लेकिन इसके पीछे की जो वजह थी उन्हें मुकेश बड़ी खूबसूरती के साथ सियासी नक्काशी करते हुए पूरी जो कांग्रेस का कैडर है उसके सामने रख गए। जरा भी आप देख रहे होंगे कि मुकेश किस तरह की वकालत जनता की अदालत में कर रहे हैं, यानी सीधे दिल से दिल जोड़ रहे हैं और दिल से दिल की तार को झनकार दे रहे हैं। कहते हैं ना कि सियासत करने का भी एक अंदाज होता है, यहां पर भी मुकेश का वो अंदाज देखने को मिला। जरा ये बयान भी सुनिए, मुकेश के चेहरे के हाव भाव भी देखिए, फिर आगे के तरफ हम चलते हैं। मैं पिछली दफा केवल सिंह पठानिया जी की जनसभा में गया था और मैंने वहां की जनता से आग्रह किया था कि इस बार इसको पास कर दो, और जनता ने 15,000 वोटों से पास किया। इस बार मैं कुटलहट की जनता से कहना चाहता हूं कि इस दफा बिल्कुल को पास कर दो। आप में से जितने लोग आपने सभागार में बैठे हैं, आप में से कितने लोगों ने भुट्टो को वोट दिया? जरा हाथ खड़ा करें। और ये चलो मान लेते हैं कि तो जो भुट्टो साहब को जो 2,500 लोगों ने वोट दिए थे वो सब मैंने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल कर दिया। वो सब हम बीजेपी के साथ करेंगे, ये ऐसा ही कहते हैं जाके। उन्होंने वहां बैठे लोगों से हाथ खड़े करवाए कि बताइए पिछले चुनाव में किन किन लोगों ने भुट्टो साहब को वोट दिया था। लोगों ने हाथ उठाए और उसके बाद इलाज भी बता दिया और ये भी बता दिया कि इतने वोट तो मैंने दोबारा कांग्रेस में ले लिए। यानी सामूहिक जिम्मेदारी, कार्यकर्ताओं के दिलों के साथ अपने दिल की तार जोड़कर संगठन को मजबूत करना। तो भुट्टो साहब के हाथ खड़े करवा, तो जनता के हाथ खड़े करवाकर भुट्टो साहब के हाथ खड़े करवाने में मुकेश ने एक अलग ही तरीका अपनाया जिस पर कोई बवाल हो ही नहीं सकता। वही बात आ गई कि सियासत में जो समझदारी है वो बहुत काम करती है। दिल से दिल की बातों की मैं बात कर रहा था। इस सम्मेलन में लोगों से ही बुलवा दिया कि सबसे सेफेस्ट सीट अगर आप मानते हैं तो कौन है। आवाज आई कुटलहट। इस समय जीतने वाली नंबर 1 सीट किसको मान रहे हैं? इसलिए हमने इनका नाम पार्लियामेंट के बाकी 3 उम्मीदवारों के साथ कहा है कि आप कुटलहट क्लियर कर, वो सहमति हो चुकी है, घोषित हो जाएगा, एक औपचारिकता बाकी है। और ये आपके दिमाग में भी स्पष्ट होना चाहिए, आपको भी पता हो कि सरकार हमारी है। सियासतदान खुद कम बोलते हैं, पब्लिक से ज्यादा बुलवाते हैं, और जब पब्लिक बोलने शुरू हो जाए तो उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी हासिल करने के लिए मुकेश ने कैडर की जिम्मेदारी बना दी कि आप साथ चलिए, भुट्टो के हाथ खड़े हो जाएंगे। अब ये कैसे हो सकता है कि मुकेश कुछ बोले और जयराम ठाकुर को ना तोले? यहाँ पे भी उनका जो सियासी तुड़ान है वो मुकेश अग्निहोत्री ने कर दिया। अब तुड़ान लफ्ज वो है जो हमारे हिमाचली बागवान भाई हैं, सेबों के बगीचे के जिनके हुआ करते हैं, तो जब सेब तोड़ने का मौसम आता है, सीजन आता है, तो ये होता है कि तुड़ान चल रहा है।
तो उसी तरह से सियासत के सेबों के पीछे जो लड़ाई चली हुई है उसका तुड़ान भी आज मुकेश अग्निहोत्री ने बखूबी कर दिया। जरा सुनिए जयराम ठाकुर के लिए क्या कहा। जयराम जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को हमारी हो जाएगी। वो कह रहे हैं 4 तारीख को हमारी हो जाएगी। जो 9 MLA जिन्होंने हमें वोट नहीं डाला वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को हमारी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के लोग, आप देखो ना, आप सब लोगों के चेहरे पे कितना नूर है, कितना उत्साह है। आप बीजेपी के लोगों का हाल देखो, बीजेपी के सब लोगों का हाल देखो, पार्टियों का हाल देखो। वो कहते हैं कि ये कैसा समय आ गया। हमें कह रहे हैं कि घर में मेहमान आए हैं, इनके लिए काम करें। अब आप बताओ, यहाँ पे वीरेंद्र कंवर जी मंत्री रहे हैं, MLA रहे हैं। पिछला इलेक्शन उन्होंने भुट्टो साहब के आमने सामने लड़ा। अगर अब उनको कहें कि भुट्टो साहब के लिए वोट मांगने चले जाए, तो मैं सोचता हूँ कि अगर गैरतमंद आदमी होगा कभी नहीं जाए। मुकेश अग्निहोत्री कलेश डालने में तो माहिर है। ये अलग बात है कि अपनी सरकार में बैठकर वो अभी तक कोई कलेश नहीं कर पाए, और यही वजह थी कि लोग अक्सर उनसे ये सवाल पूछते रहते थे कि पंडित जी, जब आप पक्ष में बैठे थे तब तो आपके तेवर और जेवर बहुत चमका करते थे, अब ये तमाम मध्यम क्यों हो गए। मुकेश ने बीइंग ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो कहना था वो कहा भी, जो राजनीतिक भाषा में कहूं कि जितना साथ सेका रखना था वो भी रख दिया। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में सोशल मीडिया पर अपनी नजर को भी बता दिया कि मेरी नजर वहां पे भी रहती है। इशारों में संदेश दिया कि मैं अक्सर अपना सोशल मीडिया हैंडल करता हूं और मेरे ये नजर रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या लिख रहे हैं। मंच से स्वीकार किया कि लोग कहते हैं कि सब कुछ हरोली के लिए कर रहे हो, हमारे लिए क्या किया। तो मुकेश ने ये कह दिया कि अगर हरोली है तो मैं हूं, और यही हरोली है जिसकी वजह से मैं 5 मर्तबा विधानसभा की दहलीज पार कर चुका हूं। तो ये संदेश अगर सही मायनों में देखा जाए तो उन तमाम कांग्रेसियों को था जो या तो अभी कांग्रेस छोड़ चुके हैं या फिर कांग्रेस में बैठे हुए, लेकिन उनका दिल लगता हुआ नजर नहीं आने की खबरें अभी तक तैरी हुई हैं। मेरे को बड़े लोग पोस्ट पे लिखते रहते हैं कि हरोली के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा हरोली ना होता तो मैं 5 दफा विधानसभा की चौखटी ना पार कर सकता। नागरिकता घर से आरंभ होती है। बड़े बड़े लोगों के जो है महल हिल गए जब उनको कॉन्स्टिट्यूंसी ने नकार दिया। आप तो प्रदेश में भी देख सकते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूंसी साथ नहीं है तो आप जहां पर भी जाके जो है बयान देते रहो, उछलते रहो, कूदते रहो, लेकिन आपकी माला के मन का तो यहीं पे है। ये है तो आपकी राजनीति है। साफ कहा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आपके साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी आपके साथ मूव कर रही है, तो आपकी अगली मूवमेंट को कोई नहीं रोक सकता। यानी उन्होंने तमाम कांग्रेस के नेताओं को ये बता दिया कि अपनी अगर घर की चीज़ों को स्ट्रांग रखोगे, घर के लोगों से मेल मिलाप रखोगे, तो आपको इस तरह की भागदौड़ करने की नौबत कभी भी नहीं आएगी। खैर, चाहे कुछ भी कहिए, मुकेश एक बार फिर लगभग 2.25 साल के बाद उस रूप में आए हैं जिस रूप में देखने की जनता को, एटलीस्ट हिमाचल के लोगों को उम्मीद थी। अब आगे देखना ये दिलचस्प रहेगा कि पंडित जी इन तेवरों के जेवरों को डाले रखते हैं या फिर से मकसद हल होते ही कांग्रेस की अगर सारी सीटें आ जाती हैं या कुछ अच्छी नंबर आ जाते हैं तो क्या फिर वही माहौल रहेगा। बहुत सारे सवाल आज कुटलहड़ के दंगल में मुकेश ने खुद ब खुद जनता के बीच में छोड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं गौर करने वाले भी हैं। अपने विचार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।